Delhi Public School, Rudrapur, Uttarakhand, India has been termed as the most prominent school in Rudrapur. It is popular for its excellent contribution in the field of education. It is known for providing the best possible environment for quality education with the latest educational techniques. To provide best facilities to children, day boarding and hostel facility has also been started in DPS Rudrapur. Let's watch an exclusive interview with Surjeet Singh Grover, the chairman of Delhi Public School, Rudrapur. तो आज हम लोग हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं सुरजीत सिंह ग्रोवर जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन। और वैसे ही दिल्ली पब्लिक स्कूल ने समाज में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जिसके कर्ता धर्ता और सूत्रधार सुरजीत सिंह ग्रोवर जी हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू कौशल जी। हम रोज देखते हैं कि कैसे आपने धीरे धीरे शुरुआत करी और आज आपने रुद्रपुर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचा दिया है। मैं रोज देखता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग यहां पर आते हैं, विजिट करते हैं, कई देशों के बच्चे यहां पर आके विजिट करते हैं और अपनी नॉलेज जो है उसको बढ़ाते हैं। तो सर कैसे आपने ये सब चीज़ें सोची, कैसे आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। पिछले लगभग 38-39 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जीसीएस पब्लिक स्कूल एक नामी स्कूल है जो कि सबसे अधिक स्टूडेंट्स की संख्या के साथ जो है हम लोग चला रहे हैं। तो वहाँ से फिर मेरे मन में एक इच्छा थी कि थोड़ा सा हायर सेगमेंट में एक स्कूल होना चाहिए। जो बच्चे हमारे जो है हॉस्टल्स में जाते हैं, बाहर पहाड़ों पे जाते हैं, तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, तो वो अधिक खर्चा भी बहुत होता है और उस हिसाब से आउटपुट नहीं आ पाता। तो मेरी एक इच्छा थी कि इसी बढ़िया एक इंटरनेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग जो है यहीं पे एक स्कूल शुरू करें। वो प्रयत्न एक रहा, लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया मेरे ऊपर और आज 7 साल के अंदर हम लगभग 2200 बच्चों के साथ एक सक्सेसफुल तरीके से ये स्कूल को चला रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत कम समय में बेहतर उपलब्धि के साथ में डीपीएस अपनी आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो सर अब जो नया कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं, जो डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मोस्टली जैसा हम देख रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें अक्सर क्या होता है कि बच्चा इग्नोर हो जाता है। अगर 1 या 2 बजे घर बच्चा जाता भी है तो उसे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे अभी रुद्रपुर में डेवलपमेंट पैसा बहुत आ गया, लेकिन अभी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज तरीके से उस हिसाब से नहीं हो पाया कि बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल कर पाए। तो मुझे ऐसा लगा कि 2 बजे के बाद जो बच्चा जाता है, घर में जाता है, उसके बजाय हम लोग अगर शाम तक की फैसिलिटीज दे दें और शाम को केवल बच्चा घर में डिनर बच्चा पेरेंट्स के साथ इकट्ठे ले और सोने के लिए जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो एक हमने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि स्पोर्ट्स को भी हमने साथ लेके चले, अच्छा, एजुकेशन के साथ साथ। और बहुत आपने देखा होगा कि पीछे भी हमारे 3 बच्चे नेशनल लेवल पर सीबीएसई में सिल्वर मेडल लेके आए, आर्चरी, फेंसिंग, बहुत से हमने नए स्पोर्ट्स लेके आए। और इस बार बड़ी खुशी की बात है कि फेंसिंग में एक बच्चा हमारा ऑल इंडिया में जो 8th रैंक लेके आया है वो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज वक्त बदला, जो मोदी जी की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है। ओके। वो जब हमने स्कूल शुरू किया था तब से हम लोग इसी प्रयास में थे। उससे हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। 2 बजे के बाद जो हमने अभी एक शेड्यूल किया है कि बच्चों को हम लंच यहीं प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद स्पेशल जो है एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर आएंगे, स्पोर्ट्स यहाँ पे करवाए जाएंगे। ओके। कल्चरल प्रोग्राम, बातखंडे बोर्ड हमारा यहाँ चलता है। जो बच्चे हमारे म्यूजिक में, कथक में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पैरेलली उनको जो है पढ़ाई के साथ साथ बातखंडे की डिग्रियां साथ मिल रही हैं। ओके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माँ बाप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते, बच्चे शाम को स्कूटियाँ लेके ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। उस प्रैक्टिस को हम बंद कराना चाह रहे हैं। ओके। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मिलेगा। बच्चा शाम को यही जो रेमिडियल क्लासेस है वो यहाँ मिलेंगी और इसके साथ साथ वो सेल्फ स्टडी का टाइम भी यही मिलेगा। ओके। एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो क्रिकेट एकेडमी पिछले 7 साल से चल रही है, इस बार अंडर 16 जो टीम थी उसका जो टीम कैप्टन था अनमोल, वो हमारे
एक क्रिकेट एकेडमी का था। गर्ल्स की जो टीम थी उसमें खुशबू हमारी बच्ची एक जो है क्रिकेट टीम में खेली। ओके। उसके अलावा जो मेन चीज जो अभी बाकी स्कूलों में फैसिलिटीज नहीं है वो है फेंसिंग, आर्चरी और इसके अलावा शूटिंग। तो हम इसको कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ बच्चों का विकास जो है वो डीपीएस के अंदर हो रहा है। और साथ में जो अभी हॉस्टल फैसिलिटी अभी साथ में आने वाली है, तो हॉस्टल फैसिलिटी में क्या है और उसकी क्या खास बातें हैं जो कि डीपीएस प्रोवाइड करने वाला है नए सेशन में? पेरेंट्स प्रेफर करते हैं खास तौर पे जो इंटीरियर के पेरेंट्स हैं कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो। उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज उस टाइप की होनी चाहिए। हम लोग 5 स्टार फैसिलिटीज दे रहे हैं, टोटल एयर कंडीशन। तो उसके अलावा हमने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार किया है, नई बिल्डिंग तैयार की है। इंडोर गेम्स हमारे सारे रहेंगे, आउटडोर गेम्स सारे रहेंगे। बच्चे को एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और उसके बाद उसके साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ हम संस्कारों पे बहुत ध्यान देते हैं। ये एक इस चीज को हम लोग बहुत शुरू से लेके चल रहे हैं और हमारे पेरेंट्स इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास से जो बच्चा है ये अपना हॉस्टल फैसिलिटी में ज्वाइन कर सकता है? 4th ऑनवर्ड जो है वो हम लोग डे बोर्डिंग भी और बोर्डिंग भी देंगे। और बड़ी क्लासेस में 10th तक हम लोग अभी शुरू किया है। हाँ, 11th 12th हमारे वही बच्चे प्रमोट होके आएंगे। अभी हम लोग 9th और 10th तक जो है कर रहे हैं। हमारे पास दिल्ली से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बच्चे आ रहे हैं, बाहर से काफ़ी अच्छे बच्चे आ रहे हैं। और अभी एक पेरेंट्स हमारे दुबई से, उन्होंने जो हमारा ऐड देखा तो दुबई से उन्होंने फ़ोन किया, बच्चा पहाड़ का है, रानीखेत का है। अच्छा। वो भी आ रहा है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है आने वाले समय में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे बच्चे हर साल, आज 3 साल हो गए कि हमारे बच्चे मॉरिशस जाते हैं। यहाँ एक यूथ फेस्टिवल लगता है। उत्तराखंड से केवल हमारा स्कूल है जो पार्टिसिपेट करता है। हम इस साल जो है ओवरऑल चैंपियन थे वहाँ पे। तो क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे हैं मॉरिशस, मैं खुद भी होके आया और वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी मुझे ऑनर किया था। बहुत तो इस वजह से, उन संबंधों की वजह से हमें ये सब यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वो रेगुलर रहेगा। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा होगा मेरे पास 5 कंट्रीज के एम्बेसडर आए थे। हमारे टाई अप रहते हैं, हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जर्मनी में पढ़ाई आगे की फ्री है इंटर के बाद, जो हायर एजुकेशन की, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में जो उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्री है, तो उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ एक टाई अप कर रहे हैं। जापान में पीछे होके आया था, तो वहाँ की कंपनी एक हमने बेनिसिस कंपनी है, पिछले साल से हमारे असेसमेंट का जो है सिस्टम हमने जापान का ही लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम फॉरेन उसमें बच्चों को जो है पूरा एक एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फैसिलिटी अभी डीपीएस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है डे बोर्डिंग की, तो ये डे बोर्डिंग की फैसिलिटी बाकी स्कूलों से अलग कैसे है? माँ बाप की इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इमोशंस जो है वो जरूर बच्चे के साथ रहने चाहिए। अगर हम हॉस्टल में भेज देते हैं तो बच्चा एकदम कट ऑफ हो जाता है। तो बच्चा, माँ बाप भी इक्वली केयर करेंगे और हम लोग भी पूरा जो डे टाइम की जिम्मेवारी हमारी रहेगी उसको हम पूरा केयर करेंगे। मैं एक बात और जो ऐड करना चाहूंगा, आपको स्पेशली बताना चाह रहा हूँ कि इस बार हमने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एग्रीकल्चर टेरेस गार्डनिंग शुरू की। और बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि सब्जियां कैसे पैदा होती है, मेडिसिनल प्लांट किस टाइप के होते हैं, तुलसी कितने प्रकार की होती है। तो वो सब चीजें हमने जो है एक नई शुरुआत की। हमने एक नया प्लेनेटेरियम अपने स्कूल के अंदर सेटअप किया है। और ये एक बहुत बड़ा प्लेनेटेरियम है जिसमें बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर मिलेगा। और एस्ट्रोनॉमी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें फ्यूचर बच्चों का बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ हम जो है इस साल एरो मॉडलिंग लेके आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट हम इस टाइप के लेके आ रहे हैं कि बच्चों को एक रेगुलर पढ़ाइयों के अलावा, रेगुलर जो स्टडीज है उसके अलावा भी प्रैक्टिकल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंटरनेशनल एजुकेशन विद इंडियन मॉरल वैल्यूज डीपीएस आज प्रोवाइड कर रहा है। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्किल इंडिया के कॉन्सेप्ट को वो फॉलो कर रहा है। और कहते हैं ना कि ये बिल्कुल सही समय है। समय भूमि की पात्रता बिन विचारे, निरर्थक गिरे मेघ जल बिंदु सारे। समय पर अगर सीप में गिर सके तो अकेला मर्द स्वातिकण भी बहुत है। तो समय बिल्कुल सही है और समय जो है कहता है कि आज डीपीएस का ही समय है और इनके थ्रू ही बच्चों को हम आगे ले जा सकते हैं।
Shri Surjit Singh Grover is well known for his contribution in the field of education, which include innovation and creativity. His extraordinary vision and purpose has made quality learning a success. Many congratulations and best wishes to him for his future endeavors.